जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका अपने परिवार, आपका परिवार बिजू सर अकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसआई का पेपर 3 शिफ्टों में किया गया था, जिसमें एक शिफ्ट का हमने आपको प्रश्न बता दिया था कैसे आए थे, लेकिन हम आज की शिफ्ट की बात करने वाले हैं। दूसरी और तीसरी दोनों शिफ्टों में कैसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों शिफ्टों में 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैं आपके सामने फिर से लेकर आ गया हूं। कितने आसान, कितने ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसको आप देखते ही जवाब कर सकते थे। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं थी। हो सकता आगामी एग्जाम में ऐसे प्रश्न फिर से देखने को मिले, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना मेरे भाई, ठीक है जी। अब आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है। आपके सामने आपको दिख गया होगा कि सर पहला प्रश्न क्या है। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी प्रश्न है। देख लीजिए, ये प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया था, ये नंबर्स दे रखे थे और हमें इसको सोल्व करना था। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो आप सबसे पहले ये ध्यान रखो कैसे। देखो, इसको सर इससे गुणा करेंगे और ऊपर वाला एक घटाएंगे। कभी आपने सोल्व किया होगा इसको इस कंडीशन में, 3 एकम 3, 3 में से एक निकाला, कितना आया 2/3। तो इस पूरी प्रोसेस को मैं लिख रहा हूं यहां से। बोलोगे सर ये आ जाएगा 2/3 इंटू, बोलोगे जी गुरुजी। अब यहां से मैं बात करने की कोशिश करूं, अब यहां से मैं बात करने की कोशिश करूं, सर 4 एकम 4, 4 में से एक गया तो कितना बच गया सर 3/4 बच गया। इसी प्रकार आगे करोगे 5 एकम 5, 5 में से एक गया कितना है 4/5 आया। इसी प्रकार ये प्रोसेस चलती रहेगी और लास्ट में क्या दे रखा है, n को 1 से गुणा करोगे, उसमें से 1 घटाओगे तो क्या आएगा सर, ये n-1 बटा क्या आएगा n आएगा। ये प्रोसेस आएगी सर। अब देखो कैंसिल कैसे हो रहा है, ऐसे तिरछा कैंसिल हो रहा है। बोलोगे हाँ सर, ऐसे कैंसिल होते रहेंगे। आप बोलोगे सर ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर तो क्या बचेगा 2, नीचे क्या बचेगा सर n बचेगा। यही आपका करेक्ट आंसर था। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसमें नॉर्मल सी बात थी, आप चाहे जितना स्पीड में इस प्रश्न का क्या कर सकते थे, जवाब कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन रेशियो से पूछा गया था। बहुत ही आसान प्रश्न है। मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का राज बता रखा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करेंगे। देखिए, दो व्यक्तियों ए और बी की आय का अनुपात 8:5 है। मतलब दो व्यक्ति हैं, एक की आय का अनुपात 8 कितना है 5 है सर, कोई तकलीफ नहीं है। सेकंड वाले का व्यय का कितना है 5:3 है। तो बोलोगे जी गुरुजी कोई तकलीफ नहीं, ये भी 5:3 है। आप बोलोगे सर इनकी बचत कितनी है, एक की बचत तो कितनी है सर, इसकी बचत तो 2400 है और इसकी बचत कितनी है सर, इसकी बचत 2000 रुपए, यही तो है। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का राज क्या बता रखा है, इसको इससे गुणा करो। 24 8 तिया 24 और 5 25, 24 और 25 में अंतर कितने का सर, 1 का अंतर है। ये बोलोगे सर कितना हो जाएगा 10,000। सर ये कितना हो जाएगा 7200। मतलब इसको गुणा किया 10,000, इसको गुणा किया 7200, तो 7200 और 10,000 में अंतर कितने का आया सर 2800 का अंतर आया। कितने का अंतर आया 2800 का। तो 1 बराबर 2800 आ गया। तो हमसे किसकी आय पूछी है सेरो, एक की आय पूछी है, तो इससे क्या करवा दो, गुणा करवा दो। बोलोगे जैसे ही सर इसको 2800 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा 0 0 4 और 8 दूनी 16 और कितना आ जाएगा सर 22, 8 दूनी 16 और 6 बचेगा ना, तो 22,400। तो कौन सा ऑप्शन सेरो सही था, बी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट था। देखो बिल्कुल इजी प्रश्न था, आप जितना चाहे उतनी स्पीड में इस प्रश्न को कर सकते थे। आगे चले मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला भी देखो, आज के शिफ्ट में पूछा गया है। आप चाहो तो इसको कैसे भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, क्योंकि डबल डबल दे रखा है। आप चाहो तो इसको किससे कर सकते हो, आप बोलो तो सर इसको हम किस कंडीशन में कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। सर ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखो ऑप्शन पहले वाला यूज करोगे तो सारे ऑप्शनों में भाग जाता है। मैं दूसरा वाला यूज करता हूं। दूसरा वाला कितना, ये 5 कब आएगा, ये 5 तब आएगा जब मैं 8 जोड़ूंगा तब। इसमें 8 जोड़ूंगा तो 14, तो भाग नहीं जाता, तो ये कैंसिल हो गया। सर इसमें मैं 8 जोड़ूंगा तो 23 होगा, उसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, गलत हो गया सर। इसमें यदि मैं 8 जोड़ूंगा तो ये 32 हो जाएगा, 32 में 5 का नहीं जाता। सर इसमें मैं 8 12 में 8 जोड़ूंगा 20, 20 में कितने का भाग चला जाएगा सर, चला जाएगा 5 का भाग। यही ऑप्शन था। आप ऐसे चुटकियों में प्रश्न को कर सकते थे, कोई तकलीफ वाली बात यहां पे नहीं थी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगा रहा, मैं तो सोच रहा हूं। क्या सोच रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं सोच रहा हूं कि देखो अब मैं इन अनुपात पे करूंगा ना तो इन सब का भाग जाएगा इसमें। तो मैंने सोचा मैं पहले अनुपात पे काम नहीं करूंगा, मतलब लास्ट वाले पे काम करूंगा। तो मेरे दिमाग में आया कि यदि मैं पहले पद में 8 जोड़ दूंगा तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए ना, मतलब 5 का मल्टीपल। देखो इसमें क्या करोगे सर, इसमें 8 जोड़ोगे, 8 जोड़ते ही कितना आ जाएगा 14। तो 14 में 5 का भाग जाता नहीं जाता ना, कैंसिल। सर इसमें 8 जोड़ोगे तो 8 जोड़ते ही 23 हो जाएगा, क्या सर इसमें 5 का भाग जाता है, नहीं सर नहीं जाता। आप बोलोगे जैसे ही सर इसमें 8 जोड़ोगे,
जैसे इसमें 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर, 32 में 5 क्या जाता है, अरे नहीं जाता, तो एक ही तो ऑप्शन बचा है सर, इसमें 8 जोड़ेंगे 20 आएगा, इसमें जाता, एक ही ऑप्शन आ रहा था। तो ऐसे प्रश्नों को आप है ना जल्दी से कर सकते थे, क्योंकि इन चीजों का हमें फायदा उठाना आना चाहिए, ठीक है। और एसएससी वाले सुन लो, ऐसा फायदा हमें एसएससी जीडी में तो उठाना ही पड़ेगा। एसएससी वाले फायदा, एसआई वाले फायदा नहीं उठाए तो हमें तो फायदा उठाना पड़ेगा, चाहे वो एसएससी वाले पढ़ रहे हो, चाहे पटवार वाले पढ़ रहे हो, चाहे आने वाले हमारे वीओडी का क्या रखी है, भर्ती आ रखी है ग्राम सेवक की, तो वो भी जरूरी है, ठीक है। तो हर में इसी प्रकार से क्या करना, फायदा उठाना। आगे चलो, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो। ये परसेंटेज का प्रश्न था, बहुत आसान प्रश्न था। क्या था, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए, मतलब इस बंदे को यदि पास होना है ना, इस बंदे को पास होना है ना, तो 35% चाहिए ही चाहिए। इस बंदे को पास होना है ना, तो 35% चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्या हुआ, उसने 650 अंक कम अंक प्राप्त किए, मतलब 650 के यार 50 से फेल हो गया, मतलब नंबर 650 तो आ गए, लेकिन 50 से फेल हो गए, मतलब 50 नंबर और चाहिए, 650 लेके आ गया, 50 और चाहिए तो वो पास हो जाएगा। तो नंबर कितने चाहिए, 700 नंबर चाहिए। सर हमें क्या, किसकी वैल्यू चाहिए, हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। बोलोगे हाँ सर 700 बटे, बोलोगे सर 35, 100 की वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो टोटल, क्योंकि पूर्णांक की तो पूछा है। तो 35 दूना कितना हो गया सर 70, और 20 को 100 से गुणा करोगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर, बी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डिफिकल्ट वाला बात यहां पे नहीं थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन रेंज का पूछा गया है कि इसका प्रास बताना है। और मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी इस प्रकार का प्रश्न पूछ ले और रेंज पूछ रही है, तो आप एक काम करो, एक तो हाईएस्ट ढूंढ लो, एक तो क्या कर लो मेरे भाई, हाईएस्ट ढूंढ लो, और एक क्या ढूंढ लो, लोएस्ट, मतलब उच्चतम और निम्नतम ढूंढ लो, उच्चतम और निम्नतम ढूंढ लो और उसका माइनस कर दो, आपकी रेंज आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले उच्चतम तो कौन सा है सर, उच्चतम तो आपका 96 है, तो मैंने ले लिया 96 सर, यस कोई दिक्कत नहीं। इसका लोवेस्ट ले लो, सबसे कम कौन सा आ रहा है सर, सबसे कम 9 आ रहा है, तो 9 घटा दो। बोलोगे हाँ सर कितना आएगा, बोलोगे कि सर घटाएंगे तभी कितना आएगा, 87 आएगा। कितना आएगा 87, जो कि कौन सा ऑप्शन है, बोलोगे सर ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। इतने इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको आप चाहे जितनी स्पीड में प्रश्नों का जवाब कर सकते थे, ठीक है। आगे चलें जी गुरुजी। अब यहां पे साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का मिक्स क्वेश्चन पूछा गया है, जो बेहद आसान प्रश्न है। देखो पढ़ते हैं, किसी धन पर एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए और 2 चक्रवर्ती ब्याज कितना 129 है। तो ये चीजें मैंने बता रखी है क्या, कि एक तो फॉर्मूला बेस आता है, वो फॉर्मूला बेस कर लो, लेकिन कि हमें फॉर्मूला बेस करना ही नहीं है, अनुमान लगाओ। देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 120 रुपए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 120 रुपए, तो 1 वर्ष का कितना होगा 60 रुपए हो जाएगा, दूसरे का भी कितना हो जाएगा सर 60, क्योंकि साधारण ब्याज है ना, सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो ईच ईयर का क्या होता है, इक्वल होता है। बोलोगे हाँ सर, तो आप मुझे बताओ पहले ईयर का ब्याज भी कितना होगा 60 होगा साधारण, और दूसरे ईयर का भी कितना होगा 60, तो 60 और 60 कितना होगा 120। अब इसके बाद में उस बंदे को पेमेंट वापस लेना होता है, ठीक है जी। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज कितना 129 है, चक्रवर्ती ब्याज कितना 129 है। तो बोलोगे सर 9 रुपए फालतू मिल रहे हैं, तो 9 रुपए फालतू मिल रहे हैं, तो यहां पे 9 रुपए लिख दो, ये 9 रुपए फालतू मिल रहे हैं। तो आप बोलोगे कि सर 9 रुपए तो तब मिलेंगे ना जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। तो मेरे भाई ये जो आपको नंबर दे रखा है ना, इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, ठीक है। तो कितना ब्याज लगा, 9 ब्याज लगा। सर कितने पे लगा, 60 पे लगा, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो, बस आपका आ गया। देखो बोलोगे सर 0 से 0 कितना आ गया, 3 2 6, और कितना आ गया 3 3 9। आप बोलोगे सर 2 5 10, और गुणा करोगे कितना परसेंट आ जाएगा, 15% आपका करेक्ट आंसर आ गया, जिसमें आपको नॉर्मल पेन चलाना था। यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस ही तो आप इसको चुटकियों में प्रश्न को कर सकते थे, ठीक है। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि साधारण ईयर जो ब्याज है ना, वो प्रत्येक ईयर का समान होता है। 120 है तो पहले ईयर का भी 60 होगा, दूसरे ईयर का भी 60 होगा, इसका तो ईयर है ना वो एंडिंग पे है, तो इस पे तो ब्याज लगेगा नहीं। तो ब्याज किस पे लगेगा, 60 पे ब्याज लगेगा। किस पे लगेगा, इस वाले पे। और कितना लगेगा, 9 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है ना, तो 9 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा, ठीक है। एक इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जो लोग उसको x मान के करवाते हैं, y मान के करवाते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्न था, आप आसानी से कर सकते थे। देखो ये प्रश्न था, इसमें आपको रेट नहीं पूछी, इसमें आपको क्या नहीं पूछी, रेट नहीं पूछी। तो इसको ध्यान से समझना, कोई इसको x से करवाता है, कोई y से करवाता है, कोई सूत्र से करवाता है। इसका इतना आसान ट्रिक बता रहा हूं जिससे दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, देखना ना भूले, ठीक है जी।
एक राशि का वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः इतना इतना है। जी गुरुजी, तो आप बताओ 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है सर? 900 है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज है तो 1 वर्ष का कितना होगा सर? 450 होगा। क्या राइट बात है जी? तो देखो मेरा यहां पे कोई ना कोई मूलधन था, मेरा यहां पे क्या था? कोई ना कोई मूलधन था। उस मूलधन पे पहले ईयर के लिए ब्याज कितना लगेगा? उस मूलधन के लिए पहले ईयर के लिए जो साधारण ब्याज है ना वो 450 रुपए रहेगा, और दूसरे ईयर के लिए भी कितना रहेगा सर? दूसरे ईयर के लिए भी 450 रुपए रहेगा। मतलब पहले ईयर के लिए भी 450 रुपए और दूसरे ईयर के लिए भी 450, क्योंकि इक्वल होता है। जी गुरुजी, अब आप बोलोगे सर 900 रुपए की जगह 954 है, मतलब 54 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 54 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके ऊपर है चक्रवर्ती ब्याज, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगेगा, तो ये 54 रुपए इस पे लगेंगे। ये 54 रुपए किस पे लगेंगे सर? इस पे लगेंगे। मतलब ये 54 रुपए फालतू है, तो इसकी तो ईयर एंडिंग हो गई। जी गुरुजी, तो 450 पे कितना लगेगा? 54 लगेगा। तो आप बोलोगे सर ये 54 लगा है, ये किस पे लगा है सर? ये 450 पे लगा। किस पे लगा है? 450 पे लगा। बोलोगे हाँ सर इससे हम रेट निकाल सकते हैं, जबकि हमें रेट नहीं निकालनी, हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो बोलोगे सर कैसे करेंगे? ध्यान से सुन लो, मेरा मूलधन क्या है यहाँ पे? पी। तो बोलोगे हाँ सर मेरा मूलधन पी है, पी पे ब्याज कितना लगेगा सर? 54/450 लगेगा। 54/450 लगेगा। लेकिन यहां पे ब्याज कितना दे रखा? बोलोगे सर 450, क्योंकि मूलधन पे आप इसी पे तो यही रेट तो इस पे लगाओगे, यही रेट इस पे लगाओगे, तो रेट तो सेम रहने वाली है। जी गुरुजी, अब कैंसिल कर दो। देखो 9 6 कितना हो गया? 54। 9 5 कितना हो गया? 45। ठीक है सर, इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा सर? ये आ जाएगा 6 7 42 और 6 5 30। अब जैसे ही आप मान निकालोगे, वज्र गुणा करोगे, तो 75 इंटू कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। बोलोगे सर कितना मान आएगा? 0 5 और 37, मतलब 3750 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। जो कौन सा ऑप्शन था? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था। यदि आपने ये मेथड पढ़ रखा है, अच्छे से कवर कर रखा, तो ये बात समझ में आई होगी। ठीक है जी, आसानी से कर सकते तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी, थोड़ा सा क्या करना था? सोचना था। ठीक है मेरे भाई जी। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसमें यदि आप जंजाल में फंसना चाहोगे तो फंस सकते हो, लेकिन मेरे भाई इस जंजाल में हम मिश्रण से बाहर निकल सकते थे। यदि हमारा मिश्रण पड़ा हुआ है, तो फिर हमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी, हम आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। कैसे? देखिए, राजस्थान के एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 3 लाख है। राजस्थान के शहर की जनसंख्या 3 लाख है। इसमें से पुरुष कितने? 1,80,000 है। तो एक बात ये बताओ कि यदि पुरुष 1,80,000 है, पुरुष 1,80,000 है, तो महिला कितनी बचेगी सर? तो इसकी बात सीधी सी है कि सर महिला कितनी बचेगी? 1,20,000। 1 लाख कितनी बचेगी सर? 20,000 बचेगी। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। यदि कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है और यदि 70% पुरुष क्या है? शिक्षित है, तो अशिक्षित हो, और तो 70% पुरुष क्या है? शिक्षित हो, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या क्या होगी? हमसे ये पूछा है कि यहां से द नंबर ऑफ इलिटरल फीमेल, मतलब यहां पे महिला कितनी अशिक्षित है, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो अशिक्षित पूछी गई है ना, तो हम अशिक्षित पे काम कर लेते हैं। यदि अशिक्षित पूछी गई है तो अशिक्षित पे ही काम कर लेते हैं। पहले मैं लिख लेता हूं यहां पे पुरुष, ध्यान से सुनना, पुरुष, और यहां पे क्या लिख देता हूं? महिला। बोलोगे हाँ सर यहां पे आप पुरुष लिख दो, यहां पे क्या लिख दो? महिला लिख दो। ठीक है सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। पुरुष 70% शिक्षित है, पुरुष से 70% शिक्षित है ना, तो आप बोलोगे सर अशिक्षित कितने हैं? फिर 30% अशिक्षित है। राइट? बोलोगे जी गुरुजी। अब आप बोलोगे कि सर हमें महिलाओं का नहीं दे रखा, तो महिलाओं का नहीं दे रखा, तो हमें महिलाओं का निकालना है। जी गुरुजी। अब आप बोलोगे सर टोटल शिक्षित कितने? 50%। यदि टोटल 50% शिक्षित है ना, तो ये ध्यान रखना 50% ही क्या है? अशिक्षित होंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आप टोटल लिख दो, ये दोनों का मिक्स कितना? 50% है। राइट मेरे भाई, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब इनका जो ये आता है ना, ये संख्या का अनुपात आता है। बोलोगे हाँ सर, तो ये संख्या का अनुपात आता है ना, तो आप कैसे करोगे कि सर ये कितना दे रखा? पुरुष 1,80,000, 1,20,000 दे रखा, तो इनका अनुपात बना के वहां पे संख्या लिख सकते हो, अनुपात में लिखना है। तो बोलोगे सर 4 0 से 4 0 कट जाएगी, 36 18 और कितना आएगा? बोलोगे सर 6 दूनी 12, मतलब ये तो आएगा 36 18 और 6 दूनी कितना आएगा? 12 आएगा। सर ये बात एकदम हमारे क्लियर हो रही है। ठीक है, अब आप यहां से क्या करोगे कि यहां से तरीका यही है मेरे भाई कि ये कैसे आया होगा? इसको ऐसे गठाने पर आया होगा, इसको
ऐसे घटाओगे तो बोलोगे कि सर यहाँ पे कितना बचेगा, 20 बचेगा, जबकि ये कह रहा है 20 नहीं है, कितना है, 2 है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी। एक की वैल्यू कितनी आएगी सर, 10 आएगी। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी सर, 3 की वैल्यू 30 आएगी। तो आप बोलोगे कि सर ये जो बीच वाला है ना, एक से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है, इससे बड़ा हो गया तो मतलब इससे छोटा होगा, तो इसमें 30 जोड़ देता हूं तो कितना आएगा, ये 80% आएगा। तो मैं कह सकता हूं ये महिला है ना, ये महिला 80% क्या है, अशिक्षित है। महिला क्या है, 80% अशिक्षित है। तो आप बोलोगे कि सर यहां से महिला कितनी है, 1,20,000 महिलाएं, 1,20,000 महिलाएं, इसका 80% क्या है, अशिक्षित है। तो 96,000 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ वाली बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा इसमें जरूर थोड़ी सी परेशानी हो सकती थी, लेकिन यदि आपकी प्रैक्टिस की हुई होती तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बातें नहीं थी। ठीक है, तो ये ऐसा है, किसका पेपर था, राजस्थान एसआई का पेपर था। अब आने वाले टाइम में जैसे राजस्थान का पटवार का पेपर होने वाला है, जैसे सेंटर में एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन यदि नहीं आते तो हमें बताइए, हम ऐसे सिखा देंगे, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे कंसेप्ट हम आपको क्लियर करवा देंगे। इन क्वेश्चनों का विशेषकर ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई हो जाइए तैयार, अच्छे से तैयारी कीजिए, जी जान से तैयारी कीजिए। यदि आपने टारगेट बना लिया कि मुझे क्या करना है, पढ़ के सरकारी नौकरी में जाना, तो फिर क्यों इस टारगेट को आप विफल बना रहे हो। मेहनत कीजिए, अच्छे से कीजिए, जिससे टारगेट हमारा क्या बन जाए, सफल बन जाए। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जी जान से पढ़ते रहिए और टाइम पे नौकरी लग जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।